जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद गोलू में। हम आपके लिए आज से जीके जीएस की चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पूरी क्लास लेके चलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ से एसएससी जीडी, एयरफोर्स वाई ग्रुप और भी जितने राज्य स्तरीय एग्ज़ाम हैं जैसे यूपीपी हुआ, यूपी लेखपाल हुआ और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें स्टैटिक जीके आती है, उसके लिए यह क्लास रामबाण साबित होगी। आप इसे शायद नोट करके रख लें। ठीक है, फिर आज का अपना टॉपिक है भारत का परिचय। भारत का परिचय, जब हम भारत में रहते हैं तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम भारत से ही स्टार्ट करें। खुद पहले अपने आप को ही जानें कि हम रहते कहाँ हैं, हम कहाँ पे रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं। ठीक है, अच्छा, भारत स्थित है। ठीक है, भारत स्थित है। ठीक है, भारत स्थित है। भारत स्थित है। अच्छा, भारत स्थित है, भारत कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध। अच्छा, भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति कैसी है? अच्छा, भारत की आकृति जो है वो है चतुष्कोणीय। कौन किस तरह है? चतुष्कोणीय। किस तरह है? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय है भारत की आकृति। चतुष्कोणीय कैसी है? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय भारत की आकृति है। अच्छा, अच्छा, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? भारत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है? अब सोचिए, संपूर्ण विश्व का भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। कितना? 2.42%। ठीक है, अच्छा, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वो तो आप लोग जानते हैं। अच्छा, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब किया था और किसने किया था? भारत की राजधानी नई दिल्ली किसने किया था? भारत की राजधानी नई दिल्ली किसने किया था? भारत की राजधानी किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, किसने किया था बताइए। ठीक है, किसने किया था बताइए। तो किया था इसे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है, कब किया था बताइए जल्दी, कब किया था? कब किया था? किया था 1912 में। कब? 1912 में। 1912 में कब किया था? 1912 में। अच्छा, अब आती है भारत में बोले जाने वाली भाषा। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी। क्या है? हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है भाषा क्या है? अपनी हिंदी। क्या है? हिंदी। ठीक है, अच्छा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? भाषा तो हो गई आपकी, अब पूछ रहे हैं भारत की सबसे बड़ी जनजाति बताइए। और जब भारत की आई बात जनजाति में, तो भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति क्या है? गौंड। क्या है? गौंड। भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति किसकी है? गौंड। किसकी है? गौंड की। भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति है किसकी? गौंड। भारत में सबसे
ज़्यादा जनजाति जनजाति हैं। क्या है? भारत से ज़्यादा जनजाति कौन है? गोंड। कौन सी? गोंड। अच्छा, गोंड जनजाति मिलती कहाँ है, रहती कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अच्छा, अब जनजाति की तो बात हो गई। अब आप बताइए, अब आपसे कोई पूछेगा, अच्छा चलो ये सब बात हो गया, अब बताइए भारत विश्व में किस स्थान पे है? अब पूछिए, आप उससे पूछेगा आप किस में पूछ रहे हैं जनाब, तो बताएगा हम क्षेत्रफल की दृष्टि में पूछ रहे हैं या जनसंख्या की दृष्टि में पूछ रहे हैं। अच्छा, आप उसे जवाब दीजिएगा, जब आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से। कब? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप उसे बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम विश्व में 7वें स्थान पे हैं। कैसे स्थान पे? 7वें। वर्ल्ड के, वर्ल्ड में 7वें स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से। अच्छा, अब आपसे वो पूछेगा, चलो छोड़िए क्षेत्रफल तो हो गया, आप बताइए जनसंख्या में, जनसंख्या में, जनसंख्या में, किसमें? जनसंख्या में। तो आपसे बताइएगा, जब वो पूछे आपसे जनसंख्या में, तो आपसे बताइएगा जनसंख्या में हम दूसरे स्थान पे हैं। जनसंख्या में हम विश्व के दूसरे स्थान पे हैं। कैसे स्थान पे? दूसरे स्थान पर। ठीक। अच्छा, विश्व में जनसंख्या में भारत कैसे स्थान पे है? दूसरे। चलो ठीक, वो आपसे जनसंख्या भी पूछ लिया। ठीक है, जनसंख्या भी आपसे पूछ लिया, आपने बता भी दिया। चलो उसने पूछा, ये बताइए भारत में विश्व की कितनी % जनसंख्या भारत में रहती है? अच्छा, आपको पूछ रहा है, वो पूरी बात आपसे ले रहा है भारत के बारे में, भारत के बारे में आपसे काफ़ी ज़्यादा जान रहा है। वो पूछ रहा है भारत में विश्व की कितनी % जनसंख्या रहती हैं? कितनी % जनसंख्या रहती है? आप उसे बताना। सुनिए, हम क्षेत्रफल में भले पीछे हैं, लेकिन रखते सबसे ज़्यादा हैं। कितना रखते हैं हम? 17.5% जनसंख्या रखते हैं हम भारत में। कितना? 17.5% जनसंख्या भारत में ही रहती है। ठीक है, उसने ये भी पूछ लिया। अब आपसे पूछ रहा है, चलिए ठीक है, आप अपना अक्षांशीय विस्तार बता दीजिए। अब पूछ रहा है आपसे अक्षांशीय विस्तार। क्या पूछ रहा है? अक्षांशीय विस्तार। अच्छा, आप उससे बोल दीजिए, आप हमारे आरेखन में अटैक तो नहीं करने वाले? तो कहेगा नहीं नहीं, बस पूछ रहे हैं अपने नॉलेज के लिए। उसे बता दिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अच्छा, और बोला चलिए अच्छे बता दिया। चलिए आप अपना उत्तर से दक्षिण में विस्तार बताइए। कह रहा है बताइए उत्तर से दक्षिण में आपका विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण में आपका विस्तार पूछ रहा है। उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार। उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार। ठीक है, आप उसे बता दीजिएगा। सुनिए, उत्तर से दक्षिण में हमारा विस्तार है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। अब पूछ रहा है पूरब से पश्चिम में विस्तार बताइए अपना। अब पूछ रहा है घुमा घुमा के, आप समझ लीजिए कितना पूछ रहा है। पूरब से पश्चिम में, पूरब से पश्चिम में भारत का विस्तार। पूरब से पश्चिम में भारत का विस्तार। पूरब से पश्चिम में भारत का विस्तार कितना है बता दिएगा उसे, छोड़ के नहीं आना है भैया। 2000
933 किलोमीटर। अरे रे बाप रे, उत्तर से भी दक्षिण में आप ज़्यादा, पूरब से भी पश्चिम में, ये हो कहाँ रहा है भाई। अच्छा, उसने कहा चलिए ठीक है, आप तो सब बता ही रहे हैं, अपना पूर्वी, सबसे पूर्वी बिंदु बता दीजिए। अब पूछ रहा है आपका भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो बता दीजिएगा उसे। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है वालांगू, अरुणाचल प्रदेश में है वालांगू, वालांगू क्या है, वालांगू, अरुणाचल प्रदेश में। आपसे पूर्वी भी पूछ लिया, ठीक है, आपसे वो पूर्वी बिंदु भी पूछ लिया, वो आपसे पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है, आपसे पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है, पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है, पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु उसे बता देगा सरक्रिक, सरक्रिक गुजरात, सरक्रिक गुजरात, ठीक है, सरक्रिक गुजरात, ठीक है। वो पूछेगा आपसे, चलिए ये बता दीजिए हमें सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु। अच्छा, बाप से पूछ रहा सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु बताना आप इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक इंदिरा पॉइंट भी है और एक इंदिरा कॉल भी है। इंदिरा कॉल कहाँ पे है, पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। जो इंदिरा पॉइंट है वो सबसे दक्षिणी बिंदु है। कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, या पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जैसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। अच्छा, कहाँ, किस समूह में है, किस द्वीप समूह में है, निकोबार द्वीप समूह में। किस में, निकोबार द्वीप समूह में। किस में, निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है, ठीक है। अच्छा, ये भी पूछ लिया भैया। आप पूछ रहा है, बताइए भारत की दक्षिणी नोक पे बिंदु है, भारत का दक्षिणी मुख्य भूमि पूछ रहा है। अब पूछ रहा है भारत का दक्षिणी मुख्य बिंदु, मुख्य भूमि, भारत का दक्षिण में मुख्य भूमि, मतलब दक्षिण में भारत का अंतिम, जहाँ पे मतलब धरती पूरी तरह से समाप्त होती है, जहाँ पे धरती भारत की पूरी तरह से समाप्त होती है, ठीक है। अभी हम इरेज बाप से वो पूछ रहा है कि भारत की मुख्य भूमि जहाँ समाप्त होती है, मतलब भारत की मुख्य भूमि जहाँ समाप्त होती है, वो है अपना कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कहाँ है, तमिलनाडु। मतलब भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि की एकदम मतलब एकदम अंतिम तो है तमिलनाडु, कन्याकुमारी। कहाँ, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। उसके बाद आगे पानी, पानी क्या है, पानी, पानी। यहाँ पे भूमि समाप्त होती है भारत की, ठीक है, यहाँ पे भारत की भूमि समाप्त हो गई, ठीक है। इसी के साथ आज का अपना पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो 1% भी यूज़फुल लगी हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको यह क्लास कैसी लगी, आपके लिए यह क्लास कैसी रही। आज इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।